क्वेश्चन है आपका, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 1 जनवरी को कौन सा वार गिवन है, शुक्रवार आपको गिवन है। और आप सभी जानते हैं सप्ताह में आपके 7 दिन होते हैं और 7 दिन के बाद वही वार आपका रिपीट हो जाता है। तो 1 जनवरी से हमने स्टार्ट किया तो शेष दिन कितने बचे, 30 दिन यहाँ पर शेष बचे, क्योंकि फरवरी में 31 दिन होते हैं और 31 में से हमने 1 घटाया तो आपको यहाँ पर 30 प्राप्त हो गया। फरवरी की बात करें तो फरवरी 29 दिन की होगी, क्योंकि अधिवर्ष की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर 30 + 29 कितना हो जाएगा, आपका 59 हो जाएगा। और 59 में हमें 7 का भाग देंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 × 8 56, 56 यहाँ पर घटाया हमने 59 में से, तो 3 दिन आपके यहाँ पर शेष बचे। कितने दिन शेष बचे, 3 दिन शेष बचे। तो शुक्रवार से आपको 3 दिन आगे जाना है। तो शुक्रवार के बाद में शनिवार आता है, शनिवार के बाद में रविवार आता है, रविवार के बाद में आपका सोमवार आता है। तो जो मार्च है उसका प्रथम दिन क्या हो जाएगा, आपका सोमवार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, एक आदमी ने एक महिला से कहा। तो यहाँ पर आदमी कह रहा है, किसको कह रहा है, महिला को यहाँ पर कह रहा है कि आपकी माता जी, जो महिला की जो माता है उसकी बात की जा रही है कि पति, जो माता के पति है, तो पति यहाँ पर लिख दिया तो ये इस महिला के क्या हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे। कि बहन मेरी बुआ है, जो पिताजी है उनकी एक बहन है, वो इसकी क्या लगती है, वो इस आदमी की बुआ लगती है। बुआ कब लगेगी, जब ये जो पति है उसका ये आदमी क्या हो जाए, पुत्र हो जाए, तभी पिता की जो बहन है वह क्या लगती है, बुआ लगती है। तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध होगा, तो ये जो महिला है वह उसके पिता इसके पति है, और ये जो पति है वही इस आदमी का पिता है। तो दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से शब्दों की 3 जोड़ी समान रूप से संबंधित है, एक जोड़ी अलग से संबंधित है, उस जोड़ी को ज्ञात कीजिए, वह अलग तरह से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में हिम। तो हिम का मतलब क्या होता है, आपका बर्फ होती है, और बर्फ कैसे रंग की होती है, आपके सफ़ेद रंग की होती है। इसी प्रकार नींबू की हम बात करें तो नींबू का जो रंग है वो किस तरह का होता है, पीले रंग का होता है। इसी प्रकार पत्ती की बात करें, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उस पर जो पत्ती लगती है वो किस रंग की होती है, वह हरे रंग की होती है। तो बर्फ़ का रंग सफ़ेद होता है, बिल्कुल सही है। नींबू का रंग पीला होता है, बिल्कुल सही है। पत्ती का रंग हरा होता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम चेक करते हैं। चीनी का यहाँ पर मीठा लिखा है, चीनी का क्या लिखा है, मीठा लिखा है। तो चीनी कैसी होती है, दिखने में आपकी सफ़ेद होती है। तो यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए, सफ़ेद लिखा होना चाहिए, लेकिन मीठा लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो संबंधित जोड़ा है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, और डी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर भी हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, दिए गए फिगर में कितने त्रिभुज है, ये आपको यहाँ पर काउंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, ये आपका शीर्ष नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका शीर्ष नंबर 2 हो जाएगा। पहले इसे हमें
शीर्ष के रूप में कंसीडर करते हैं। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो इन दोनों को हमें आधार के रूप में कंसीडर कर लेंगे, इस वाली लाइन को। लेकिन अभी हमने शीर्ष माना है, तो ये जो शीर्ष से खींची गई रेखाएं हैं वो आपके इस वाले आधार को कितने भागों में बांटती है वो हम काउंट करते हैं। तो भाग नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 भागों में से बांटने का काम करती है। सभी को आपस में जोड़ देंगे तो 4 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10। तो शीर्ष नंबर फर्स्ट से त्रिभुजों की संख्या 10 बनती है। इसी प्रकार शीर्ष नंबर 2 से यहाँ पर आधार को 1 2 3 4 भागों में बांटा गया है। सभी को आपस में जोड़ लेंगे तो टोटल आपका 10 आ जाएगा। यहाँ से भी आपके 10 त्रिभुज बनेंगे। अब हमें फर्स्ट और जो सेकंड डायग्राम है, जो शीर्ष है, उन्हें आपस में जोड़ देते हैं। तो अब आपका ये वाला आधार हो जाएगा और इससे त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? आपका फर्स्ट नंबर त्रिभुज ये बन जाएगा, ये फर्स्ट नंबर त्रिभुज हो गया, ये आपका सेकंड नंबर त्रिभुज हो गया, ये आपका थर्ड नंबर त्रिभुज हो गया और सबसे लास्ट में ये आपका फोर्थ नंबर त्रिभुज हो गया। तो यहाँ से भी आपके 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन जाएंगे। तो 10 त्रिभुज यहाँ पर बने, तो सभी को जोड़ेंगे 10 + 10 + 4, तो 10 और 10 20 हो जाएगा, 20 और 4 24 हो जाएगा। तो टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, कर्नाटक राज्य परिवहन निगम में की एक बस बेंगलुरु से तुमकुर के लिए औसत 50 किमी प्रति घंटे की गति से चलती है। उसके 1 घंटे बाद एक कार बेंगलुरु से चलती है और बस का पीछा औसतन 75 किमी प्रति घंटे की गति से करती है। तो बेंगलुरु में कितनी दूरी पर वह कार बस से आगे निकल जाएगी? ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो आपकी बस है वो कितने किमी प्रति घंटे से चल रही है? 50 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। इसी प्रकार जो आपकी कार है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है? 75 किमी प्रति घंटे से चल रही है। तो यहाँ पर 2 घंटे बाद हम बस द्वारा चली गई दूरी को देखते हैं। तो आपका 100 हो जाएगा। कितना हो गया? 100 किमी हो गया। इसी प्रकार 2 घंटे बाद हम यहाँ पर कार द्वारा चली गई दूरी का बात करते हैं। तो 150 किमी प्रति हो जाएगा, प्रति घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 जो घंटे हैं उसमें आपकी कार तो 150 किलोमीटर चलेगी, जबकि जो बस है वह 100 किलोमीटर ही चल पाएगी। तो यहाँ पर बस को अगर हम 3 घंटे में चलाते हैं तो 5 × 15 150 किलोमीटर चलेगी। मतलब जो आपकी कार है वो 2 घंटे में इस बस को पार कर लेगी। और कितने किलोमीटर पर पार करेगी? तो ये 150 किलोमीटर पर पार करेगी। और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है।